सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल और पाए वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। हम जो भी खाते हैं, चाहे चने का एक दाना खाएं, बादाम का एक बादाम खाएं, या हम 2 रोटियां खाएं, या हम जरा चावल खाएं, या भरपेट भोजन खाएं, भोजन को पचने में 4 ही घंटे लगेंगे। इसलिए भोजन हमेशा 4-4 घंटे के डिस्टेंस में होना चाहिए, दूरी में। आपने 2 घंटे पहले खाया फिर खाने लग गए, ये भोजन तुम्हारी जान लेगा, समय के पहले बीमार बना के तुम्हारी हत्या कर देगा। भोजन जहर है यदि अनियमित खाया जाए तो, और नियमित खाया जाए तो भोजन औषधि। अच्छा बताइए, भोजन क्या है? भोजन औषधि है। रोटी क्या है? गेहूं क्या है? चुकंदर, गाजर, ककड़ी, मूली, सलाद इत्यादि जो है वो सब क्या है भाई? गाजर का, चलो पालक खेत में होती है, पालक एक प्रकार की औषधि है। लाल भाजी, मेथी की भाजी एक प्रकार की औषधि है। सरसों की साग और जितनी भी साग हरी होती हैं सब एक प्रकार की क्या है? औषधि है। हम लोग उसे भोजन के रूप में लेते हैं। तो हमें सलाद, हमें सब्जी ज़्यादा खानी चाहिए, हमें दाल ज़्यादा खानी चाहिए। आप लोग दाल कैसे बनाते हैं? आप लोग दाल कुकर में पहले सीटी लेके उसकी सीटी वॉट लगा देते हैं उसकी, तो दाल मर जाती है वो जो आप कुकर में बनाती हो। आप लोग ना इतने बड़े बड़े समझदार पढ़े लिखे हैं, लेकिन आप लोगों को खाना पीना नहीं आया। हम दाल खाते हैं, हमारी माँ हमारे लिए दाल आज भी मिट्टी के बर्तन में पकाती है। आज भी मिट्टी के बर्तन में हमारे लिए दाल हमारी माँ पकाती है। और दाल बना के पुराना, बताइए पहले के लोग दाल में छौंका कैसे लगाते थे? एक दिया लेते थे, दिया को आग में डाल के लाल कर लेते थे, उसमें जरा सा घी, जरा सा जीरा, जरा सी राई मीन्स सरसों इत्यादि जो माँ डालना, हींग वगैरह जरा सी डाल देती थी, और दिया हो जाता था एकदम लाल। लाल हो गया दिया, और दिया लाल हो गया, उसमें सब डाल दिया, जरा सी हरी मिर्ची, जरा सा, है ना, और फिर उसको डाल दिया दाल में। दाल जो उबली हुई रखी थी उसमें डाल दिया, ढक दिया, लो दाल तैयार है, छौंका लग गया। ये छौंका लगता था। वो दालें जो मिट्टी के पात्र में बनती थी, वह दाल आज की कुकर की दाल से कई गुना ज्यादा हेल्दी थी। इसलिए हम आपसे हाथ जोड़ के कह रहे हैं, खाना पीना तो अच्छा खाओ। बीमार पड़े हो, बीमार बन के, जब देखो, जब मेरा मानना है जब तक जियो स्वस्थ जियो, और स्वस्थ ही मरो। और आदमी बीमार तब मरता है जब खान पान तुम्हारा बिगड़ता है। खान पान कैसा बिगड़ जाता है। इसलिए जितना शुद्ध, देखो स्वाद, ये तुम्हारी जो 3 अंगुल की जिह्वा है, 3 इंच की, ये स्वाद के चक्कर में तुम्हारा पतन करती है, नाश करती है। स्वाद के चक्कर में ना पड़ो। ये स्वाद के लिए तो कहां कहां फिर सारी जिंदगी सारा घूम लो, स्वाद से कितना खाया, तृप्ति मिली? स्वाद के हिसाब से ना खाओ, स्वास्थ्य के हिसाब से खाओ। स्वाद के हिसाब से खाओगे जल्दी बीमार पड़ जाओगे। तो किसके हिसाब से खाना है? जोर से, स्वास्थ्य के अनुकूल रहो, ना कि स्वाद के। पिज्जा, बर्गर क्या है? ये जहर है, चलता फिरता जहर है ये। इस जहर से बच सको तो बचो, और अपने बच्चों को बचा सको तो बचाओ। और भोजन, सुबह थोड़ा सा फल लिया करो, जूस लिया करो सुबह, दोपहर को भरपेट भोजन किया करो, और रात्रि का खाना छोड़ दो। रात को जो खाएगा वो जल्दी बीमार पड़ेगा, आज नहीं कल। पहले के लोग, आज के 100 साल 50 साल पहले लोग कितने बजे खाते थे लास्ट?
उत्तर दो, फटाफट बताओ, इतना टाइम नहीं है हमारे पास। पहले के लोग या तो सूर्यास्त के पहले खाते थे या सूर्यास्त होने के आधा घंटा के अंदर, मतलब 6 बजे, अधिकतम 7 बजे रात्रि में, शाम को 7 बजे खा पी के सर्दियों में आदमी, हमारे गांव में तो आज भी 7:30-8 बजे आदमी सो जाता है। आज भी मतलब आज की डेट पर भी। तो सूर्य अस्त होने के पहले आप भोजन करिए, इसका साइंस समझिए। सूर्य अस्त होते ही हमारी जठराग्नि जो है वह मंदी हो जाती है, मंद पड़ जाती है, कम हो जाती है। जब तक सूर्य का प्रकाश है तो वो काम करती है। अब रात्रि को काम, तो जो खाओगे उसमें से कुछ तो पच जाएगा, पर कुछ पचेगा नहीं, सड़ेगा, और सड़ेगा तो वह नाना प्रकार की, अभी तो जवानी है साहब, कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन एक समय के बाद फिर लीवर, किडनियां जवाब देने लग जाती हैं। इसलिए खान पान ठीक कर लो। ये दास अनिरुद्ध आपके सामने बैठा है, मैं रात्रि को भोजन नहीं करता। कब से नहीं करता? बहुत समय से नहीं करता। मैं रात को नहीं खाता। बैठने का काम है ना हमारा, हम बैठ के आपको कथा सुनाते हैं। स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखेंगे तो 3.5 घंटे बैठ नहीं पाएंगे। कितना हमें पानी पीना है, कितना हमें खाना है, और खाने में क्या खाना है हमें याद है, आप लोगों को याद नहीं है। आपका बढ़ा हुआ वेट, वजन इस बात का गवाह है कि आप लोग अपने स्वास्थ्य को लेकर के गंभीर नहीं हैं। क्या होंगे आप? स्वास्थ्य को लेकर गंभीर होंगे। रात्रि का भोजन टोटली बंद, सूर्य अस्त होने के पहले खाएंगे। और ये जो तुम्हारी जिह्वा है ना, इसके चक्कर में नहीं पड़ेंगे। जिह्वा का स्वाद, उसके चक्कर में नहीं। स्वास्थ्य को क्या सही है, क्या पौष्टिक है, क्या ठीक है, वो ना कि जिह्वा। जिह्वा तो कुछ भी खवाएगी। इसलिए आप भी, मैया आप भी, मेरी माँ, ठीक है, खाने में कंट्रोल अभी से करेंगे ना तो तुम्हारा बुढ़ापा बहुत सुखद गुजरेगा। नहीं तो फिर रोते रहोगे, यहां दर्द, वहां दर्द, ये पीड़ा, ये 60 साल के लोग मर जाते हैं आजकल बीमार होकर। 60 साल, कौन लोग मर जाते हैं 60 साल में? जिन्हें स्वास्थ्य का कोई नॉलेज नहीं था, खान पान का। आप लोग पानी खड़े होकर पीते हैं कि बैठकर? पानी खड़े होकर कभी ना पीना, बहुत हानिकारक है पानी बैठकर पीना। सुबह जूस पीना चाहिए, दोपहर को भरपेट भोजन, रात्रि को दूध पीना चाहिए। हो गया। आपका पेट कितना बड़ा है? आप बताओ, आपका पेट कितना बड़ा है? आपका पेट कितना बड़ा है? नहीं, अरे इतना बड़ा ना कहो। सबका पेट इतना सा ही होता है। ऐसे हाथ करो, इस हाथ में जितना भोजन आ जाए इतना करना चाहिए। इतना ही शरीर को जरूरत है, इतने की जरूरत है, इतने की। इतने में दाल भी आ जाएगी, चावल भी आ जाएगा, जितने से ये अंजलि भर जाए। अब इसमें दाल भी डाल लो, सब्जी भी डाल लो, किनारे पर 2 रोटी भी किनारे रख लो, चावल। इससे जितना तुम्हारी अंजलि भर जाए इतना जरूरत है पेट को, लेकिन खा रहे हो किलो भर। तो आज से ज्यादा क्या खाएंगे? फटाफट रिवीजन कर लो। ज्यादा क्या खाओगे? जोर से बोलो, जोर से क्या खाएंगे? अपने घर में इस बात से चलो, अभी तो आप परदेश में आए हैं, यहां तो खाओ पियो मस्त, पर घर जाके बिल्कुल सावधान, खाने पीने में लापरवाही नहीं। क्या खाएंगे? ज्यादा से ज्यादा सलाद, सब्जी ज्यादा, दाल ज्यादा, कम मिर्ची, कम मसाला, कम तेल वाली दाल। दाल में मसाला मिर्ची ज्यादा हो ही ना, सिंपल दाल हम वही खाते हैं। हम स्वाद के चक्कर में नहीं पड़ते। हमें ज्यादा स्वाद लेने का समय ही नहीं है साहब।
कहाँ स्वाद के चक्कर में पड़ेंगे। हमने अपनी जीभ को खींच खींच के ना अपनी स्वाद इंद्रियों को भी तोड़ दिया है, आपको पता है। बड़े बड़े साधु संत अपनी जीहवा पर राख लगा के उसे खींचा करते हैं।